न्यूजीलैंड के लिए सेफ स्कोर क्या होगा सनिया? देखिए अब अगर हम ये देखें न्यूजीलैंड बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग के हिसाब से और उनके बैटर्स के हिसाब से, तो आई थिंक 200 करना चाहिए। आपको लगता है कि इतनी डेप्थ होगी कि ये लोग कर लेंगे 200? ये सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर है। जहाँ इनकी कैपेसिटी की बात करते हैं वहाँ पे मुझे ये नजर आता है कि 170 60 to 70 इतना कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से इनके बैट्समैन है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक अप करनी चाहिए अब यहाँ से? सबसे पहले तो ऊपर से ही हम शुरू होंगे। मार्टिन गप्टिल है, उसके पास डेरेल है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इनको स्कोर करने पड़ेंगे। और इन्होंने पहले भी स्कोर किए हुए हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी इन्होंने स्कोर किया हुआ है, पाकिस्तान के अगेंस्ट किया हुआ है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया हुआ है। और नीचे से फिर आपको चाहिए है वो जो काफी इनिंग्स कैरी कर जाते हैं। अब डेवन कॉनवाई की जगह कौन आता है उसको भी स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस, आइदर यू आर इन और यू आर आउट। एंड सनी इज वेरी राइट। इससे पहले भी जो आखिरी सेमीफाइनल हमारा जिसमें हम हारे हैं पाकिस्तानी, उसमें तो मैं टॉस को तो जिम्मेदार ठहराता ही नहीं हूँ, तो हमारी अपनी गलती है। तो अगर गलती नहीं करते न्यूजीलैंड वाले और 200 स्कोर कर जाते हैं, बिल्कुल, तो इट वुड बी द सेफ स्कोर फॉर न्यूजीलैंड। बिल्कुल। और मैच देखने का मजा आएगा। ये हमें पता है कि हम जितने भी पिछले 2 सेमीफाइनल देखे हैं, कितने क्लोज गए हैं और एंड के ऊपर आके एक टीम जीत गई। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया इसकी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के सेमीफाइनल की बात करें तो सिचुएशन सेम थी जैसे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच की थी। ऑस्ट्रेलिया के 95 for 5 थे अगेंस्ट पाकिस्तान, उनकी भी सेम सिचुएशन थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंग्लैंड के। तो एक ओवर बिल्कुल वहीं हम बात करते हैं कि 16वें के बाद 17वां 18वां 19वां 20वां, ये 4 ओवर के अंदर आपको पावर हिटिंग चाहिए जो टर्न कर सके, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा स्विंग होगा। ठीक है, आप शुरू में एडवांटेज ले सकते हो, 2 प्लेयर 2 सिर्फ बाहर होते हैं, आप इसके अंदर हिटिंग कर सकते हो। फिर जरा फैल जाता है, फिर उसके अंदर आप सनिया आपको लगता नहीं और क्रिकेटर आईसीसी को चाहिए कि ऐसे बड़े इवेंट्स जो हैं उसमें कोशिश करे ऐसी टाइमिंग रखे कि जहां एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो। अगर दिन में ये मैच इसी ग्राउंड में हो रहा होता और डिफरेंट तो सिचुएशन वाज वेरी हो सकता है बहुत डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्ले करती, बिल्कुल डिफरेंट प्ले करती। उसमें हमने पहले दिन वाले मैचेस के अंदर और होता है, रात वाले मैचेस के अंदर और होता है। और आई थिंक जहां फाइनल की बात थी तो फाइनल को उनको चाहिए था कि ये दिन के अंदर अगर कर देते तो ये होता कि किसी को एडवांटेज ना जाता इतना ज़्यादा टॉस की वजह से, या अब एक टीम को ज़रा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता अपने आप को, तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे खेल सकती थी। यहाँ पे एक आधा आपको एक्स्ट्रा अपने आप को आप स्ट्रेच करते हो कि जी बैटिंग करने गए हैं तो यार हमें 30 से 40 रन करने ही करने हैं। अच्छा, ये हमने पहले भी देखा, जहाँ पहले डे एंड नाइट मैचेस भी होते हैं, वनडे मैचेस भी, वहाँ भी जो टॉस जीत रहा होता है उसको एज हो रहा होता है। तो वो कहते हैं कि यार आप एक बड़े इवेंट में ऐसे मैचेस ना रखो जहाँ आपको एज मिल रहा हो, आपको कहीं ना कहीं फेवर मिल रहा है, ऐसा ना हो। फाइनल के मैचेस में तो खैर इस पर काम हो सकता था। हाँ, फाइनल के यही बात कर रहे हैं ना, उनके फाइनल के मैच के अंदर इसको आप कर सकते थे, आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। पर आई थिंक कि वो दुबई है और पाकिस्तान है और पूरी दुनिया देख रही है, संडे का दिन है और 6 बजे तक जितने भी लोगों ने काम करना है, शॉपिंग करनी है, जैसे आप अपनी मिसेस को लेके गए थे शॉपिंग पे ले जाना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। तो ये सारे काम सारी फुर्सत से आराम से 3 दिन से बीमार था। अच्छा सानिया, ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर वर्ल्ड कप 5 मरतबा जीता है, 1987, 99, 2003, 2007 और 2015। ऑन कॉन्ट्रेरी न्यूजीलैंड ने 2 मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया लेकिन जीता नहीं है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया ने इतनी अचीवमेंट्स हैं उनके बॉक्स में या उनके बैग में, ये उनको एज देंगी या कहीं ना कहीं प्रेशर होगा उन पे? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब आप यही बात कर लें कि जब हम पहले दिन प्रोग्राम कर रहे थे तो हम थोड़ा सा जाहिर है यूज्ड टू नहीं थे, पर जैसे जैसे अच्छा करते गए, फीडबैक आता गया तो हम इम्प्रूव करते रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया ना। तो आप ये देखें कि अगर बड़ी अचीवमेंट आप इंटरनेशनली ग्लोबली हासिल कर रहे हो तो उससे तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ, लेकिन सनिया ये भी तो है ना कि अभी कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाए तो रिसेंटली न्यूजीलैंड इज अ टेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, और न्यूजीलैंड ने पिछला फाइनल भी खेला है और वो करीब जाके वो हारा है, तो वो तो कॉन्फिडेंस ज्यादा। कौन है फेवरेट सनिया आज आपके ख्याल में, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? दोनों टीम्स ने आज तक T20 का कोई भी टाइटल, वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम नहीं किया, तो पहली मरतबा इनमें से कोई टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनेगी। देखिए, हिस्ट्री तो जो हम देखते हैं ना, हिस्ट्री को वो बड़ी इंटरेस्टिंग है इन दोनों टीम्स के दरमियान में कि इन्होंने बेशक नहीं खेला लेकिन जिस तरीके से इस इवेंट के अंदर खेलते आ रहे हैं तो सिचुएशन बड़ी गंभीर सी है। और असल में बात यह है कि हमें थोड़ा सा प्लेयर्स टू प्लेयर्स एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन
आई विल वोट फॉर ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा मैं एच देना यानी हमें न्यूजीलैंड को सपोर्ट करना चाहिए हम दोनों को इस मैच में। वैसे न्यूजीलैंड का आप पिछला जिसको भी सपोर्ट करें होता हमेशा उलट ही है। वैसे इरदान साहब एक बात है कि सानिया ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेजेस से बहुत सपोर्ट किया है, अच्छा प्रेडिक्ट किया है। मैं कह रहा था कि साउथ अफ्रीका को आना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा, लगता वैसे है कि आज फाइनल में ऑडियंस को बता ही देते हैं आप किसको कौन जीतेगा आज, आप बताएं। नहीं, मैं कुछ नहीं बताती। मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया आज जीतेगा। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया शायद ना जीते, तो कौन जीतेगा? क्योंकि पहले तो मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात की। आप हमेशा यही करते हैं कि जैसे ही आपको पता चलता है अच्छा इसको सपोर्ट करिए, ऑन एयर आके मैं इसको सपोर्ट कर रहा था। नहीं तो कौन जीतेगा बताएं आप। असल में टू बी थोड़ा सा अगर बात करें उसको लॉजिकल वे में, तो टॉस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर 8 मैच हो चुके हैं, 7 मैच वो टीम जीती है जिसने चेस किया, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर दिन का टाइम होता, हम उसमें अगर एच देते तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। अब जिस तरह न्यूजीलैंड के जो पिछले प्लेयर थे, अगर हम न्यूजीलैंड को देखते हैं तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा इन द सेंस दैट न्यूजीलैंड ने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है। न्यूजीलैंड ने पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल जो हारी है वो भी मतलब एक बड़े इक्वल मार्जिन पे जाके आ रही है। तो न्यूजीलैंड का एक टेम्पो बना हुआ है बड़े मैचेस को खेलने का, बड़े मैचेस को जीतने का भी, बड़े इवेंट के बड़े मैचेस। अच्छा, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, इससे पहले कि 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, और न्यूजीलैंड 2015 का वर्ल्ड कप उसमें हार गया था फाइनल में। अच्छा, अब आप लोगों ने तो ये बात कर दी। अब मैं आपसे मेरा सवाल और इंफॉर्मेशन ये है कि उस वक्त के प्लेयर्स और थे, अब के प्लेयर्स और हैं। जैसे हमने भी नहीं हराया था, बहुत सारे अपसेट हमें मैं इसके अंदर जिन देखे दो हैं। का मैं हवाला दे रहा हूँ कि जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ हो तो उसमें तकरीबन 6 से 7 प्लेयर वही हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के भी 6 से 7 प्लेयर वही हैं। आपको पता न्यूजीलैंड का एक बैट्समैन इंजर्ड हो गया पिछले मैच में, सेमीफाइनल खेलते हुए। उनका वो प्लेयर जिसने अच्छा स्कोर किया था, 1 डाउन पोजीशन पे खेल रहा था, डेवन कॉनवाय, ही इज इंजर्ड। अब उसकी जगह एक नया प्लेयर आ रहा है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इस इवेंट के अंदर हमने ये देखा है कि ठीक है एक नया प्लेयर आता है, वो सेकंड मैच के अंदर कम बैक कर लेता है। जैसे मार्क वुड, वो हो गया, इंजर्ड हो गया, पहले मैच के अंदर नहीं अच्छा खेल सका, सेकंड मैच के अंदर बड़ा अच्छा कम बैक किया। पर इस स्टेज के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो हमने देखना यह है कि प्रेशर को हैंडल कौन करता है। अच्छा, इससे पहले की तरह आज के फाइनल में बात करें, जरा नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के ऊपर। ये जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है 2021, इसमें पाकिस्तान के जो मैचेस थे, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो हम अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, हाँ, नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सनिया नहीं कहती थी, मैं फिर भी कहता था। तो सनिया, दोनों के अगर स्ट्रेंथ की हम बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, तो इनकी स्ट्रेंथ को आप किस तरह कंपेयर करेंगी? देखें, ऑस्ट्रेलिया को हमने जैसे अपने में भी देखा है कि हमारे अगेंस्ट जब मैच हो रहा था तो वो स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा सा फंस रहे थे। इवन दो कि हमारे स्पिनर्स अच्छा चार्ज कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जो पीछे बॉल पड़े उसको उन्होंने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो आज देखना ये है कि ये स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाते हैं या फास्ट बॉलर्स। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टीम साउथी की हमने बात की, स्विंग बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को ग्रिप है, सेमीफाइनल में तो बड़ा अच्छा स्विंग, बहुत खूबसूरत। जैसे हमने पहले भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल से पहले हमने जो प्रोग्राम किया था अदनान, उसमें हमने यही बात की थी कि 190 का टारगेट होना चाहिए। आप ये देखें कि 19 ओवर के अंदर उन्होंने फिनिश किया। तो बात ये है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको यही है कि उसको 30 to 40 रन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। टेल एंड में इनके पास भी पावर हिटर हैं, जिन्होंने गेम चेंज की उनके पास पावर हिटर है, पर ऑन द डे जिसके कनेक्ट हो जाए वो एडवांटेज ले जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। उस दिन आपने बिल्कुल सही तज्जिया दिया था अपना। और अगर पाकिस्तान गलतियां ना करता, जो हमें 2-3 ओवर्स महंगे पड़े, हसन का कैच ड्रॉप हुआ, फिर आखिरी तीन सिक्सेस हैं, फिर दरमियान में आपको रन्स पड़ गए, वो गलतियां ना होती तो हमने वो मैच निकाल लिया था। शादाब के अगर 4 ओवर थे, कितनी अच्छी इकोनॉमी थी। ब्रेक पे जब हमें पता था कि ऑस्ट्रेलियंस फंसते हैं तो हमें चाहिए था कि हम स्पिन्स को थोड़ा सा और देते हैं। अहमद वसीम को आई थिंक कि हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, क्योंकि 3rd ओवर में जहां बाउंड्रीज पड़ी ना, वो थोड़ा सा शेक हो गए
फिर हमने उन्हें बहुत लंबे If I am not wrong, तो उस मैच में जो पाकिस्तान हारा है उसमें टॉस का रोल नहीं है, हमारी गलतियां ज्यादा थी जिस वजह से हमारी हम हारे। गलतियां ज्यादा थी। तो आज के मैच में कुछ ऐसा हो सकता है। ये देखें बड़े कंपटीशन है ना, इसमें उनको पता होता है कि यार हमने ड्यू फैक्टर से अगर लड़ना है तो हमें इतने स्कोर्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो हम सेफ जोन के अंदर। बड़ा मंच सज गया है, बड़ा मैच होने वाला है, जो आज जीतेगा वो चैंपियन बन जाएगा T20 वर्ल्ड कप का। बिल्कुल। हम दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात कर रहे थे। ट्रेंट बोल्ट की बात कर लेते हैं, बड़ा मैच है अगेंस्ट इंडिया। उसने कहा था कि मैं शाहिन शाह अफरीदी से इंस्पिरेशन लेके खेलूंगा। क्या लगता है कि वो इंस्पिरेशन जारी रहेगी आज? बिल्कुल, फिर तो अगर वो शाहिन शाह अफरीदी से इंस्पिरेशन लेके खेल रहे हैं तो फिर तो उन्हें चाहिए कि वो अरुण फिंच को पहले ही ओवर के अंदर आउट कर दें और तो LBW करें, वैसे ही जैसे उन्होंने रोहित शर्मा को किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन टीम वैसे फास्ट बॉलर्स पे बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास अगर हम बात करें तो उनके पास स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं। ईसा सोगी है, कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, तो देखना भी है। और मिचेल सेंटनर भी हैं। मिचेल सेंटनर को तो हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हुआ वो उनके साथ बहुत ही बुरी हुई है लेकिन देखते हैं वो कम बैक कैसा करते हैं और बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग भी अच्छी कर जाते हैं। बिल्कुल हाँ, ये अच्छा कैमियो कर जाते हैं वो। ये यही बात है कि ऑलराउंडर इस टीम में भी है, ऑलराउंडर्स उस टीम में भी हैं, पर देखना ये है कि कैसे है। उस तरफ मैक्सवेल तो है, दोनों टीम्स इक्वल पोजीशन में, जो अच्छा खेलेगा और कम गलतियां करेगा वो जीत जाएगा आज। और हमें पिछले मैच में देख के अंदाजा हुआ है, ठीक है, न्यूजीलैंड एक अच्छे टाइम के ऊपर उनका एक कहते हैं ना जैसे कार्ड डाला क्लिक कर गया, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो तीसरे ही ओवर से बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा सनी, आपको लगता है आज का जो मैच होगा, आज की जो क्रिकेट होगी वो फास्ट पेस क्रिकेट होगी? हाँ अदनान, अगर हम पिच को देखें तो वो बड़ी हार्ड सी लग रही थी इस टाइम पे। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा, बैट कनेक्ट होगा। जो मतलब अगर हम कोशिश उसको सोचते हैं ना कि क्रिकेट टर्म्स के अंदर, तो कनेक्ट होगा। इस पूरे वर्ल्ड कप में 200 का नंबर नहीं लगा था क्या? आज 200 का नंबर 210 किया इंडिया ने किया। सॉरी नहीं, 200 का इंडिया नंबर की इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। इंडिया की एक अचीवमेंट है। 200 का नंबर लग सकता है वैसे। हाँ, आज का मुझे लग रहा है कि 200 कर जाएगा। और 200 अगर लग जाता है तो चेज करना आसान होगा कि मुश्किल? अच्छा, 200 मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो जाएगा। अगर पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की तो। ऑस्ट्रेलिया ने मतलब आप न्यूजीलैंड को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। जब हमने न्यूजीलैंड को अंडर एस्टिमेट किया है। अच्छा, वैसे अंदर से सनिया का दिल क्या है और हम सब का दिल क्या है कि न्यूजीलैंड को टाइटल मिल जाए? हाँ, न्यूजीलैंड ने एफर्ट अच्छी की है, पर आपने ये भी देखा है इन दोनों के हेड टू हेड मैचेस हुए हैं 14 और 9 मैचेस ऑस्ट्रेलिया विन कर गया और न्यूजीलैंड ने किए रिमेनिंग मैचेस, एक टाई हुआ था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है दूसरा ऑस्ट्रेलियन के पास कैपेसिटी बहुत बड़ी है। आपने देखा नहीं है कि वो कितना अच्छा वैसे सनिया, दो टीम्स ऐसी हैं जिनसे ना हमेशा सिंपैथीज रहती हैं, एक साउथ अफ्रीका से और एक न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड अब टेस्ट चैंपियन बन चुका है तो वो सिंपैथीज अब उससे थोड़ी कम हो गई हैं। साउथ अफ्रीका से अभी तक भी है क्योंकि साउथ अफ्रीका आज तक कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत सका। साउथ अफ्रीका के लिए क्या कह सकते हैं? लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी। अपने ग्रुप में 4 मैचेस जीते उन्होंने, लेकिन रन रेट की बिना पे वो बेचारे पीछे रह गए और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिए। उनका बैड लक ये हो गया कि उनका पहला मैच बड़ा मुश्किल आ गया उनका इंग्लैंड के साथ, तो वहां से बस वो कहते हैं ना कि वो बेचारे शेल में चले गए। उनकी बैड लक नहीं थी, वो हमारी बैड लक थी कि वो आउट हुए और हम भी आउट हो गए। तो थोड़ा सा ये है। फिर इस तरह तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया भी आउट हुआ तो हम भी आउट हो गए। लेकिन अदान साहब जो नहीं, अगर साउथ अफ्रीका आ गया तो हमारा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से होता ना। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने जो सिचुएशन इस टूर्नामेंट में फेस किया है कि 4 मैचेस जीत लिए, 8 पॉइंट्स आ गए उनके पास, रन रेट की बिना पर बाहर हुए। सेम सिचुएशन हमने भी 2019 के वर्ल्ड कप में फेस की थी। हमारे पास 8 पॉइंट्स थे, लेकिन रन रेट की बिना पर दूसरी टीम क्वालिफाई कर गई, हम लोग पीछे रह गए। अच्छा, बात कर लेते हैं फिर दोबारा। इस दफा हमने रन रेट बहुत अच्छा रखा था कि वैसी सिचुएशन पैदा रन रेट का खदशा ही ना हो। बिल्कुल अच्छी बात है ना, यही स्मार्ट क्रिकेट है। ये आपकी प्रोफेशनल अप्रोच बताती है टुवर्ड्स अ इवेंट कि आपकी प्रोफेशनल अप्रोच क्या है। तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने बहुत हर डिपार्टमेंट में इम्प्रूव किया है, तो हमें उसका क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा अदनान, आपको पता है, बाय द वे मैं बता दूं कि हमारे रमीज राजा ने लड़कों के साथ साथ लड़कों की तरफ बहुत तवज्जो जारी थी। उन्होंने एक नई अनाउंसमेंट किया कि लड़कियों की भी PSL, ये अनाउंसमेंट नहीं है, ये खुशखबरी है। खुशखबरी मेरे लिए तो बहुत खुशखबरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि फिर इंशाल्लाह ताला आप ऐसे ही खड़े होंगे और हम लड़कियों के मैचेस को डिस्कस फिर हम सनिया खेल रही होगी और हम तजिए पेश कर रहे हैं। अच्छी बात है, जीतना भी चाहिए उनको। पर अब मैं थोड़ा सा ये देखती हूँ कि उनकी तरफ से बैटिंग में कौन आएगा। कि मार्टिन गुप्टिल हैं, ठीक है, ऑन एंड ऑफ उनसे परफॉर्म हो रहा है।
लेकिन लास्ट मैच में 4 रन वो कर सके हैं, तो एक पीछे नहीं है। फिर अगर दूसरी तरफ डेरिल मिचेल को हम देखते हैं, उसने 72 रन्स की इनिंग खेली है। उनके साथ जो चिप इन किया था वो था डेवन कॉनवॉय ने। लेकिन इस मैच के अंदर अब जो नया प्लेयर आएगा, क्या उनको वैसी केमिस्ट्री बनती है, ये नहीं बनती, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के अगेंस्ट। तो ये वो थोड़ी सी चीज़ें जो हमने देखना है कि हम कह तो देते हैं कि जीतेगा, पर ये भी साथ साथ देखें कि यार कौन सा प्लेयर कहाँ पे परफॉर्म करेगा और पीछे क्या लेकर आ रहा है। पर आई थिंक कि आज न्यूजीलैंड को अप्रोच तो ये रखनी चाहिए कि वो खुल के खेले। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अच्छा, के पास भी है दोनों ऐसा। तेज बैटिंग करते हैं। अब क्या लगता है कि जो हम बात कर रहे थे टॉस से पहले स्कोर सेट करने की, तो ये 200 तक पहुंच पाएंगे ऑस्ट्रेलिया? अगर मार्टिन गुप्टिल और डेरिल की अच्छी ऊपर पार्टनरशिप लगती है, उससे फ़ायदा हो सकता है। और नीचे के जो ओवर्स हैं, पर नीचे में हमने ये देखना है कि उस दिन तो कनेक्ट हो गई जेम्स की, पर ग्लैन फिलिप्स अभी तक कोई खास स्कोर नहीं कर सके एक अच्छी टीमों के अगेंस्ट। यानी पावर प्ले को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, पावर प्ले को, और उसके बाद हमें नीचे देखना पड़ेगा कि नीचे आके कौन सा। अच्छा सनी, क्योंकि पिछले मैच में बोल्ट उस तरह परफॉर्म कर नहीं सके जो उनकी एक स्ट्रेंथ है। सऊदी ने बड़ा अच्छा बॉल को बड़ा ज़बरदस्त बॉल उन्होंने किया। तो क्या आपको लगता है सऊदी और बोल्ट पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा नुकसान दे सकते हैं आज के मैच में? देखें, ट्रेंट बोल्ट का ये है कि उसको ये पता होना चाहिए कि अरुण फिंच जो है वो इन स्विंग के ऊपर, जैसे हम रोहित शर्मा की बात करते थे कि वो फंसते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। अगर वो अच्छी लाइन के ऊपर बॉल करे तो उसके पास एक एज है। दूसरा, बैट्समैन थोड़ा डिफेंसिव में होगा, क्योंकि अब उसे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि ये भी लेफ्ट आर्मर है, वो भी लेफ्ट आर्मर है। जैसे हम बात करते हैं कि प्लेयर्स के ऊपर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, और उस चैलेंज से मिलना है। ट्रेंट बोल्ट को पिछले में आउट नहीं मिले, इस चीज़ का थोड़ा बहुत ये भी थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि जब बॉलर को एक विकेट मिल जाती है, वो परफॉर्म करता है, तो वो एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, टीम साउथ ही अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। जैसे पहले उन्होंने स्विंग की आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो अगर वो स्टंप्स के अंदर से स्विंग करें, वो भी ऊपर के आउट कर सकते हैं। अच्छा, आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात कर रही हैं, केन विलियमसन की बात कर लेते हैं। हाँ। पूरे टूर्नामेंट में ऑन एंड ऑफ, आउट ऑफ शॉट वो दिखे हैं, कुछ कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए। अच्छा, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो रन आउट हो गए। हाँ। और जो सेकंड मैच था उसमें बहुत ही बुरा बॉल पड़ा। वो तो बिल्कुल ऐसे खेलने के लिए गए ना, वाइट बॉल था, हालांकि हाँ। ये ऐसे हल्का सा खेला बैट बॉल के ऊपर, जिसे हम बस कह सकते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया और गंदी बॉल पे आउट हो गए। एग्जैक्टली। पर हाँ, अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 40 रन की एक अच्छी इनिंग खेली थी, पर वो अफगानिस्तान था।